आज मैं जिस विषय की बात करने जा रही हूँ वो ये है कि जो वाइफ झूठा 498A का अपने पति ऊपर केस करती हैं, फिर इसके बाद जो पति होते हैं वो ये सोचते हैं, या मेरे पास जिस तरह से प्रश्न आए हैं उसके अनुसार पति ये कहते हैं कि मैम मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498A का केस, जो कि ना ही मैंने किसी तरह से कोई क्रुएल्टी की है, ना ही उसे मारा पीटा है, ना ही किसी तरह से ताने दिए हैं, और जब मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है तो उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बढ़ा चढ़ा के 498A के केस में लिखवा दिया है। तो क्या मुझे सजा हो सकती है या मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? तो आज हम आपको इसी विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या होगा अगर 498A का केस पत्नी ने कर दिया है, जो कि झूठा केस है। पति ने किसी तरह से पति को प्रताड़ित नहीं किया है, इसके बावजूद भी पत्नी ने बढ़ा चढ़ा के लिखवाया है, जो कि अक्सर होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादातर पत्नियां या सारी पत्नियां 498A का केस झूठा ही करती हैं, लेकिन 100 में से 80% महिलाएं जो होती हैं वो पति को परेशान करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए झूठा केस कर देती हैं। और 10 से 20% महिलाएं ऐसी होती हैं जो सच में प्रताड़ित होती हैं, तब वो केस करती हैं। तो उन्हें केस करना भी चाहिए। अगर किसी महिला को पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। तो उसके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो पत्नी को अपने पति को सबक जरूर सिखाना चाहिए, उसे जरूर केस करना चाहिए। लेकिन केस करने से पहले हम आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि आप पति पत्नी दोनों लोग बैठ करके बातचीत करके आपसी समझौते से उस जो भी गलतफहमी है उसे दूर करें और अपने रिश्ते को बचाने की एक बार कोशिश जरूर करें। यानी कि एक बार आपको जरूर याद रखनी है कि आप एक बार प्रयास जरूर करें रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि अगर एक बार रिश्ता बिगड़ जाता है तो वो जो पहले वाला रिश्ता रहता है उस तरह का रिश्ता फिर नहीं बन पाता है। अगर बनता भी है तो काफ़ी समय लग जाता है। तो जो महिलाएं सच में प्रताड़ित होती हैं तो उन्हें केस करना चाहिए, लेकिन आजकल के समय को देखते हुए 70 से 80 यानी कि 85% तक महिलाएं झूठा केस करती हैं, सिर्फ इसलिए कि पति उनके कहने के अनुसार चले, पति उनकी बात माने, और अगर नहीं मानता है तो पति को परेशान करना चाहती हैं, और पति के साथ साथ उनके घर वालों का भी नाम लिखवाती हैं उन्हें भी परेशान करने के लिए, जिससे कि वो ये सोचती हैं कि पति के जब घर वाले परेशान होंगे तो पति ऑटोमेटिक झुक जाएगा और उनकी बात मान लेगा। तो आज हम इसी विषय में विस्तार को चर्चा करने वाले हैं, जो कि मेरे पास क्वेरी आई, इस तरह से प्रश्न किए गए पति के द्वारा कि अगर पत्नी ने झूठा 498A का केस कर दिया है तो क्या होगा, हम बच सकते हैं या नहीं। तो आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि आपको इतना तो मालूम ही होगा कि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना होगा। आपको करना क्या है, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पति ने अपनी पत्नी को किसी प्रकार से कोई प्रताड़ना नहीं दी है, ना ही प्रताड़ित किया है, ना ही शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। तो मान लीजिए कि इसके बावजूद भी पत्नी ने कोई बात कही है और पति नहीं मान रहा है, और पत्नी कोई बात मनवाना चाहती है, या फिर पत्नी जानबूझ के अपने पति व ससुराल वालों को परेशान करना चाहती है, तो वो क्या करती है कि वो चली जाती है अपने घर, और अपने घर में जा करके फिर इसके बाद अपने पति के ऊपर 498A का केस करती है, साथ में मेंटेनेंस की भी डिमांड करती है और घर नहीं आती है। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आपने किसी प्रकार से कोई क्रूरता नहीं की है पत्नी के ऊपर, तो आपके पास जो भी वैलिड प्रूफ है, एविडेंस है, वो इकट्ठा कीजिए। और आपने जब इस तरह से कोई हरकत की नहीं है तो पत्नी के पास कोई एविडेंस होगा नहीं। जब पत्नी के पास होगा नहीं तो पत्नी कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाएगी, और पत्नी साबित नहीं कर पाएगी, और आपके पास कुछ जो भी एविडेंस है वैलिड, उसे आप अगर कोर्ट में दिखा देते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कोर्ट को, तो आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो आपको बता दें, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो वाइफ होती हैं वो शादी के कई साल के बाद केस करती हैं 498A का या फिर डाउरी का। जैसे कि शादी हुई और 5-10 साल के बाद वो कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड द्वारा मुझसे अतिरिक्त दहेज की डिमांड की जा रही है, जो कि मैं नहीं दे पाई, तो जिसकी वजह से मेरे पति व ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, इसलिए मैं अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में आ गई हूँ, और मेरे पास कोई भी इस तरह की इनकम ऑफ सोर्स नहीं है कि हम अपना खुद का मेंटेनेंस कर सकें, तो मुझे साथ में मेंटेनेंस भी दिलाया जाए। तो आपको बता दें कि
ऐसे में क्या होता है, अब मान लीजिए कि उसने 498A का केस किया है, तो जब वो 498A का केस करती है तो उसे प्रूफ भी देना रहता है कि उसके अगर आपने मारपीट की है तो उसे कहाँ चोटें आई हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं कि वो तुरंत केस नहीं करती हैं। तो ये महिलाओं के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है मारपीट वगैरह, तो आपको तुरंत उसका मेडिकल कराना है। और अगर आप केस करने के लिए सोच रही हैं तो आपको तुरंत ही केस करना है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ क्रूरल्टी, कई केसेस में बताया जाता है कि 4 साल पहले मेरे साथ क्रूरल्टी हुई थी, इस तरह से आपको नहीं बताना। आपके साथ अगर क्रूरल्टी हो रही है तो आपको तुरंत मेडिकल चेकअप करा करके मेडिकल रिपोर्ट रखनी है और फिर इसके बाद FIR करनी है, जिससे कि आप कोर्ट में एज एविडेंस प्रूव कर सके। इसके बाद क्या होता है कि पत्नियां ये कहती हैं कि मेरे पति के द्वारा दहेज की डिमांड की गई। तो पति या पत्नी के घर वाले क्या होता है कि कोई भी चीज़ देते हैं तो उसका बिल संभाल के नहीं रखते हैं, जो कि चाहे वो पति घर वाले हो या पत्नी घर वाले हैं, उन्हें उस बिल को जरूर संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब कोई बात आ जाए और कब कोर्ट में जाकर के इस चीज़ का प्रूफ देना पड़े। तो बिल संभाल के रखना चाहिए। अगर बिल नहीं है तो पत्नी कोर्ट में बिल जब नहीं दिखाएगी तो वो प्रूफ नहीं कर पाएगी कि आपने दहेज की डिमांड की है या फिर इन्होंने इतना दहेज दिया है। और मान लीजिए कि अगर पत्नी शादी के 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल के बाद FIR करवाती है कि मेरे पति के द्वारा अतिरिक्त दहेज की डिमांड की जा रही है, जो कि जब वो कोर्ट में जाती है तो फिर कोर्ट में यही होता है कि ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई, अतिरिक्त दहेज की डिमांड तब की जाती है जब शादी होती है उसके बाद, ना कि बच्चे हो जाने के बाद और 5 से 7 8 साल के बीत जाने के बाद। इस तरह से कोई भी दहेज की डिमांड नहीं कर सकता है। और अगर कर रहा है तो आपको ही एज एविडेंस कोर्ट में दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा आपको, या फिर जो भी आपके पास एविडेंस है उसे कोर्ट में जा करके आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा। और आप जब कोर्ट में इस तरह से एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पति ने इस तरह से क्रूरल्टी नहीं की है आपके साथ कभी भी, लेकिन आपने जानबूझ के पति को परेशान करने के लिए किया है, तो आपको जब आप कोर्ट में नहीं एविडेंस दिखा पाएंगी तो आपका जो पति है या जो पति हैं वो बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की क्रूरल्टी नहीं हुई है तो आपको केस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप केस कर देती हैं और आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता है तो आपका केस फिर लंबा चलता रहता है। इससे क्या होता है, समय बर्बाद होता है और लास्ट में या तो समझौता होता है, समझौते में या तो आप लोग अलग अलग हो जाते हैं या फिर साथ रहने को राजी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि समझौते के दौरान अलग ही होते हैं, यानी कि डाइवोर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि केस लड़ते लड़ते इतना थक जाते हैं, क्योंकि किसी के पास एविडेंस नहीं होता है कि वो कोर्ट में प्रूव कर सके कि उसके साथ क्रूरल्टी हुई है। एक्चुअली महिलाएं हैं वो 498A का केस लिखवाती हैं, उसमें बढ़ा चढ़ा के बातें लिखवा देती हैं, जो कि आपके पास जो सबूत हो वही चीज़ लिखवाएं, क्योंकि अगर आप बढ़ा चढ़ा के बात लिखवाती हैं तो आप कोर्ट में वो चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाएंगी, और आप अगर प्रूफ नहीं कर पाती हैं तो आप वहीं पर हार जाती हैं और आपका केस जो है लंबा खिंचता चला जाता है। ऐसे में क्या होता है कि फिर कई लोगों के मेरे पास जैसे कि मैसेज आते हैं, कमेंट वगैरह आते हैं, उसमें ये बोला जाता है कि कोर्ट जो है सिर्फ समय बर्बाद करती है। अभी लेटेस्ट मेरे पास कमेंट आया था, इसमें बताया गया था कि 8 साल से मेरा केस चल रहा है, कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, मेंटेनेंस भी बन गया है, मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो आपको बता दें केस तभी लंबा चलता है जब आपके पास वैलिड एविडेंस नहीं होता है, आप कोर्ट में अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से आपका केस लंबा खिंचता चला जाता है। तो आपको केस तभी करना है जब आपके पास वैलिड प्रूफ हो। बिना प्रूफ के आपको केस नहीं करना है, अगर आपको अपना समय बचाना है और पैसा बचाना है। तो ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर आपको जानकारी चाहिए, लीगली अपडेट रहना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा ज़्यादा लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो अगर इस तरह की गलती करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो ऐसा ना करें। और अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।